हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई लकी एंजल परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, और मैं परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने पिछले वीडियोस में बहुत प्यार दिया, और आज एक न्यू मैसेज के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा आपके साथ बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे योना, जो परमेश्वर ने उसको निनवे जाने के लिए बोला लेकिन वो निनवे नहीं गया। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वो निनवे क्यों नहीं गया, और जब वो निनवे गया तो क्या हुआ। परमेश्वर ने उसे कहा, योना तू उस देश निनवे में जा, क्योंकि उसकी बुराई बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर जाकर प्रचार कर, उनको बोल कि 40 दिन के बाद तुम्हारा देश उलट दिया जाएगा, तुम ख़त्म कर दिए जाओगे। योना निनवे जाने के बजाय तरतीश चला गया, कहीं और चला गया। वो परमेश्वर के अंगेस्ट चला गया। सबको मालूम है ये स्टोरी कि वो परमेश्वर के अंगेस्ट गया, और बाद में परमेश्वर ने उसको, जब वो जिस जहाज़ में जा रहा था, जिस वो किश्ती में जा रहा था, वो समुंदर में बहुत तूफ़ान आया, उसको उसमें गिरा दिया उन लोगों ने। और एक मछली के पेट में 3 दिन योना रहा, और उसके बाद मछली ने उसको एक जगह पर उगल दिया, जहाँ पर उसको जाना था वहाँ पर उसको उगल दिया। और जब हम योना 3 अध्याय शुरू में पढ़ते हैं तो लिखा है योना के पास फिर से परमेश्वर का वचन पहुँचा कि योना निनवे नगर में जा और उनको प्रचार कर। फिर योना उस नगर में गया और योना ने वहाँ पर जाकर प्रचार करना शुरू किया। जब योना ने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया, लिखा 3 दिन का रास्ता था जो योना ने 1 दिन पूरा किया था, और एक ही दिन में सिर्फ ये प्रचार किया कि आज से 40 दिन के बाद ये देश उलट दिया जाएगा, ये देश ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन लोगों ने वो वाला वचन जो योना ने प्रचार किया वो राजा के कानों में पड़ा। एक नॉर्मल सा बंदा प्रीच करने लग गया किसी देश में जाकर, और उसकी आवाज़, उसका जो कहा था, राजा तक ने मान लिया। ऐसे कैसे राजा मान गया? एक ही दिन में कैसे मान गया? जो राजा इतना क्रूर था, निनवे देश का राजा जो था वो इतना क्रूर था कि मिस्र का जो फिरौन था वो भी इतना क्रूर नहीं था। निनवे देश इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। उस समय इज़राइल को वो हमले करता था इज़राइल के ऊपर, इसलिए तो योना जो था वो जा नहीं रहा था वहाँ पर। वो चाहता था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उस देश को ख़त्म कर दूंगा, मैं निनवे को ख़त्म कर दूंगा। तो योना चाहता था कि परमेश्वर ख़त्म कर दे, मैं चाहता हूँ तो उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि ये तो इज़राइल पर, ये तो मेरे देश पर, मेरे लोगों पर हमले करते रहते हैं। जैसे आज हम बोले कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहती है, या कोई और देश लगा लो, किसी न किसी देश की आपस में, जैसे यूक्रेन और रशिया की आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है। और अगर आज कोई बंदा यूक्रेन के किसी प्रॉफिट को बोले कि जा आप रशिया में जा, उनको बोल जाकर कि तेरी बुराई बहुत बढ़ गई है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, तो वो रशिया जाने के बजाय कहीं और चला जाए। वो तरशीश चला गया। तरतीश क्यों चला गया? तरतीश एक पिकनिक स्पॉट एरिया था, वहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते थे। परमेश्वर ने उसे बोला कि योना निनवे जा, उनको जाकर बता कि तुम्हारी बुराई बहुत बढ़ गई है। लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर तो इन्हें ख़त्म कर दे। इनडायरेक्टली वो खुदा को ये बोल रहा था कि खुदा, जो काम हम नहीं कर सकते वो तू कर दे, तू ख़त्म कर दे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? उनको बचाना। वो चाहता था कि वो लोग बच जाएं, ना कि वो मरे। लेकिन परमेश्वर के अगेंस्ट गया योना। परमेश्वर फिर भी किसी ना किसी तरह से अपने प्लान से, जो परमेश्वर ने काम लेना था उसको लिया, उसको वहाँ पर लेकर गया, निनवे में लेकर गया वो। और जब योना ने प्रचार किया तो राजा ने एक ही दिन में मन फिराया। उसने कहा फास्टिंग करो, सारे फास्टिंग करो, सारे व्रत रखो, उपवास करो सारे, क्या जीव, क्या जंतु, क्या मनुष्य, सब जन, भेड़ बकरें, बलद, गायें बैल, जो भी हैं सब फास्टिंग करेंगे। क्या पता परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे।
ऐसे कैसे इतना क्रूर राजा एक ही दिन में मान गया? ऐसे कैसे वो राजा जो दिन प्रतिदिन हर आए दिन इजराइल के ऊपर हमला करता था, इजराइल के साथ लड़ता था, कभी किसी देश के साथ लड़ता था, एक ही दिन में मान गया? जिसको परमेश्वर का डर ही नहीं, वो कैसे मान गया? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि जब वहाँ उसके देश में यहोवा नाम का प्रचार हुआ तो वो यहोवा से डर गया। कभी भी आप ध्यान से बाइबल पढ़ना, योना 3 उसकी 4 आयत में लिखा है कि जो 3 दिन का रास्ता था योना ने 1 दिन में पूरा किया। और क्या प्रचार किया? आज से 40 दिन के बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। सिर्फ एक लाइन का प्रचार किया, बाइबल में ये लिखा है। और इसी एक लाइन के ऊपर सबने विश्वास किया। उसने तो इसमें यहोवा का नाम भी नहीं लिया। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नहीं, उसने यहोवा का ही जिक्र किया था। पूरे 3 अध्याय में मेरे को दिखाओ सिर्फ एक बार यहोवा का नाम आया, सिर्फ एक बार। वो भी जब लिखा कि सिर्फ 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा कि यहोवा ने दूसरी बार फिर से योना से बात की, सिर्फ वहां पर नाम आया। और जब ये लाइन, ये वाली बात राजा के पास पहुंची कि राजा, कोई बंदा है जो अपने एरिया में प्रचार कर रहा है, बहुत जोर जोर से बोल रहा है कि आज से 40 दिन के बाद ये देश उलट दिया जाएगा। तो राजा को मालूम हुआ कि भाई हमारी बुराई है। तो उनको पता चला, अच्छा वो कौन है बंदा? तो उसको बताया कि भाई वो एक मछली के मुंह से निकला है बंदा। अच्छा मछली? कौन सी मछली? वो वाली मछली। अच्छा, उस मछली के मुंह से तो बंदा को जीवित निकल ही नहीं सकता। वो तो मछली ऐसी, मछली के अंदर एक एसिड ऐसा होता है, अगर कोई चीज उसके अंदर चली जाए तो वो मर जाती है। योना के बारे में भी लिखा गया कि योना भी मर रहा था और उसने प्रार्थना की। आखिरी उसने अपने प्राण, उसके प्राण खत्म ही होने वाले थे, उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और मछली ने उसको उगल दिया। तो राजा ने, जो राजा बहुत क्रूर था, उसने सुना कि अच्छा वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, वो कौन है बंदा? वो कह रहे हमको नहीं पता ये बंदा कौन है, लेकिन ये समुद्र में से एक मछली निकली, उस मछली ने उसको उगल दिया। ओके, तो फिर उन्होंने इस चीज पे बिलीव किया, अच्छा समुद्र में से एक मछली निकली है। वो जो योना था, उनको पता क्या लगा कि ये हमारा देवता समुद्र में से निकल के आया है, क्योंकि वो एक ऐसे देवता की, एक ऐसे ईश्वर की, एक ऐसे भगवान की पूजा करते थे जो आधा मछली था और आधा इंसान था। आप जो साथ में एक फोटो देखोगे आपको पता चलेगा कि वो कैसा दिखता था। ये मैं अपनी ओर से कोई नहीं बना रहा, ये आप कभी भी गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ड्रैगन लिखोगे, द फिश गॉड लिखोगे, आपको पता चला जाएगा कि उस समय अशशूरी जो थे वो किस खुदा की, किस गॉड की, किस देवते की प्रतिष्ठा करते थे, किसकी आराधना करते थे। और जब राजा को पता चला कि वो समुद्र में से निकला तो राजा को लगा कि हमारा जो देवता है उसके सम्मुख, उसके सामने हमारे पाप पहुंच गए हैं, हमने सच में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने जो लोगों के ऊपर युद्ध करवाए हैं, जो लोगों से लड़े हैं, लोगों को मारा है, वो वहां तक पहुंच गए हैं। तो फिर उसने कहा कि हमारा देवता सच में हमारा ही देवता आया है, मन फिरा लो। तो उसने कहा आज के बाद, उसने डंडोरा पिटवाया, उसने कहा आज के बाद कोई खाना नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा जब तक परमेश्वर हमारे पाप माफ नहीं कर देता। और उन्होंने फास्टिंग की, अपने पापों से मन फिराया, उन्होंने पश्चाताप किया। और सिर्फ ये एक मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा, आपको विदन प्रूफ दिखा रहा हूं। साथ में जो फोटोस आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दिखते थे, वो गॉड जो उनका देवता था वो ऐसा दिखता था। कभी आप जाना गूगल पर सर्च करना, ड्रैगन लिखना, आपको पता चल जाएगा कि वो किस खुदा की प्रतिष्ठा करते थे। ये ड्रैगन सिर्फ निन्वे में नहीं, आप जब पहला राजा, पहला इतिहास पढ़ोगे उनमें भी आपको मिलेगा ये कि कैसे वो लोग ड्रैगन की
पूजा करते थे, ड्रैगन की प्रशिश करते थे, तो फिर लोग बोलेंगे कि वो उन्होंने मन फिरा लिया, पाप छोड़ दिए, तो निनवे को तबाह नहीं किया। परमेश्वर ने निनवे को तबाह किया, तब नहीं किया क्योंकि उन्होंने मन फिरा लिया था। परमेश्वर कभी भी ऐसे इंसान को नहीं ख़त्म करेगा जो पाप में नहीं है। उन्होंने अपने पाप से मन फिराया, उन्होंने पाप से मन फिरा लिया और अच्छे काम करने लगे। लेकिन जब जैसे जैसे उनकी पीढ़ी बढ़ती गई, चेंज होती गई, वो चीज़ें भूलते गए, वो जो वचन उनके अंदर योना ने प्रचार किया था, वो वचन जब भूलते गए, नई नई जनरेशन आई, फिर से पाप बढ़ने शुरू हुए। तो जब आप नहूम की पुस्तक पढ़ते हो ना, उसमें वो आनंद करता है निनवे के पतन का। नहूम की पुस्तक पढ़ना कभी आप, उसमें आनंद दिखाया गया है। वो नहूम जो प्रोफेट है वो आनंद करता है निनवे के पतन पर। और जब निनवे तबाह हुआ, लिखा 200, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो 100 से 200 साल के बीच पूरा निनवे तबाह हो गया, क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन दिया था वो परमेश्वर ने वचन पूरा किया। तब उन्होंने मन फिरा लिया, तब परमेश्वर ने नहीं पूरा किया, तब परमेश्वर रुक गया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, वो धीरे से क्रोध करता है, वो एकदम से क्रोध नहीं करता है। हालेलुया। और जब एक पापी मन फिराता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो नाश हो। पतरस की पुस्तक में लिखा है ना कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ क्रिश्चियन ना नाश हो, उसने कहा मैं चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र वार दिया। परमेश्वर प्रेम करता है पूरे जगत से, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं। परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता है। वो इंसानों से प्रेम करता है, वो जानवरों से प्रेम करता है। इवन वो अपने ये जो सुंदर सुंदर माउंटेन देखने के लिए आप जाते हो, इनसे भी ज़्यादा प्रेम वो इंसान से करता है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब हम माउंटेन पर घूमने जाते हैं, हम कहीं फ़ौरन चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन परमेश्वर को कब खुशी मिलती है? जब वो हमें मिलने के लिए आता है, जब हम उसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र वार दिया है। सबको जय मसीह की। और जो मेरी वीडियो पर पहली बार आया, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म या जात बदलने के लिए नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं। वो जीवन जिसमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें पाप है, जिसमें बुराई है, वो जीवन जिसमें गुंडागर्दी आप करते हैं, जिसमें आप गालियाँ निकालते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब से बाहर निकलें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ें, आप उन व्यभिचार से निकले जो खुदा को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हेवन में रहें, स्वर्ग में रहें। वो नहीं चाहता कि आप नाश होएं। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, और मेरे को यकीन है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर पर अपना ईमान लाएंगे और परमेश्वर आपको कबूल करेगा और आपके पापों को माफ़ करेगा। और जो नीचे प्रेयर सेंटर का नंबर दिया गया, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई बीमारी के लिए दुआ करवानी है, प्रार्थना करवानी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाइयों और बहनों तक ज़रूर शेयर करें। मेरे को यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा। सबको जय मसीह की।